19वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक था। यह प्रक्रिया 1871 में पूरी हुई जब जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र राज्य के रूप में उभरा। नीचे इसका संक्षिप्त इतिहास हिंदी में दिया गया है। जर्मनी का एकीकरण 1871। पृष्ठभूमि: 19वीं सदी के आरंभ में जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र नहीं था, बल्कि यह 39 स्वतंत्र राज्यों और रियासतों में बंटा हुआ था। इन सभी राज्यों का एक ढीला संगठन था जिसे जर्मन परिसंघ कहा जाता था। इन राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशिया और ऑस्ट्रिया थे। मुख्य नेतृत्व: जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व प्रशिया ने किया। ओटो वॉन बिस्मार्क, जो प्रशिया के प्रधानमंत्री थे, इस प्रक्रिया के मुख्य रणनीतिकार थे। उन्होंने लोहा और रक्त ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई, यानी सैन्य बल और कूटनीति का उपयोग। एकीकरण की प्रमुख घटनाएं: 1. डेनमार्क युद्ध 1864। प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर डेनमार्क को हराया और श्लेस्विग तथा होल्स्टीन पर कब्जा कर लिया। 2. ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध 1866। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हराकर उसे जर्मन मामलों से बाहर कर दिया। इसके बाद उत्तर जर्मन परिसंघ नॉर्थ जर्मन कॉन्फेडरेशन की स्थापना हुई, जिसमें कई उत्तरी जर्मन राज्य शामिल हुए। 3. फ्रांस प्रशिया युद्ध 1870 से 71। बिस्मार्क ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ा और फ्रांस को हराया। इससे दक्षिणी जर्मन राज्य भी प्रशिया के साथ जुड़ गए। जर्मन साम्राज्य की स्थापना 1871। 18 जनवरी 1871 को वर्साय फ्रांस के शाही महल में विल्हेम प्रथम को जर्मनी का सम्राट काइजर घोषित किया गया। इसी के साथ जर्मन साम्राज्य जर्मन एम्पायर का जन्म हुआ और जर्मनी एक एकीकृत राष्ट्र बन गया। निष्कर्ष: जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क की चतुर राजनीति, सैन्य शक्ति और राष्ट्रीयता की भावना का परिणाम था। यह यूरोप की राजनीति को पूरी तरह से बदल देने वाली घटना थी।